नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम कक्षा 6 की कक्षा 6 क्लास जो है उसका पार्ट 8 शरीर में गति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारी साइंस की जो बुक है एनसीईआरटी की उसका चैप्टर 8 हम करने जा रहे हैं। शरीर में गति आज हम पढ़ेंगे और ये वीडियो का बहुत इम्पोर्टेंट जो बुक है, बहुत इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, प्लीज इसको जरूर अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो ये आपके सामने है और हम बिना समय व्यर्थ करे शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए। हमारे अतीत, आपका ध्रुवा, वसंत, पृथ्वी हमारा आवास, ये सारे जो भी बुक्स हैं हमारी 6 क्लास की, इसके सारे क्वेश्चन आंसर सेट हमने ऑलरेडी लगा चुके हैं, हम लगा रहे हैं निरंतर। अगर आपने नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। तो हम शुरू करते हैं शरीर में गति के बारे में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बताऊंगा जिसके थ्रू आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जो भी अभिभावक, शिक्षक, छात्र देख रहे हैं उनका स्वागत है। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप सबको अनुभव करना है आपके शरीर में होने वाली गतियों का। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय आपने अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही उन अनेक गतियां निरंतर होती रहती है। मतलब बहुत सारी गतियां हैं जो हमारे शरीर में निरंतर होती है। निरंतर मतलब लगातार होती रहती है। ठीक है, शरीर में स्वतः मतलब ऑटोमेटिकली। ठीक है, आप देखेंगे जैसे हम पलक झपकाते रहते हैं, अपने आप झपकाते रहते हैं। ठीक है, सांस लेना, ठीक है, ये भी आप देखेंगे। तो ये सब क्या ऑटोमेटिकली है। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं तथा अथवा विद्यालय के बाद अपने घर में जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करके सारणी 8.1 भरते हुए देखते हैं कि कहाँ गए भैया। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता, डाइवर्सिटी क्यों है भाई, क्यों है। कोई कैसे चलता है, कोई रेंगता है, कोई दौड़ता है, कोई टहलता है, कोई छलांग मारता है। क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है। आइए भैया इसको हम जरा देख लेते हैं। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, जंतु लिखा है, गमन मतलब जाने में प्रयुक्त होने वाला भाग या अंग है। और जंतु कैसे गमन करता है। गाय जो है अपने पैरों के द्वारा चलती है। मनुष्य भी अपने पैरों के द्वारा क्या करता है, चलता है। ठीक है, पैरों के द्वारा चलता है, वही सेम लिख दोगे आप। और चलता है कर देंगे, चलती ही नहीं करेंगे। ठीक है, सांप अपने पूरे संपूर्ण शरीर से क्या करता है, रेंग कर चलता है। पक्षी क्या करते हैं भाई, पक्षी बताओ। पक्षी अपने पंखों के द्वारा उड़ते हैं। ठीक है, पंखों के द्वारा उड़ते हैं। कीट कीट पतंगे, कीट भी भैया ऐसे ही होते हैं, पंखों के द्वारा ऐसे उड़ जाते हैं। मछली क्या करती है, मछली अपने जो फिन होते हैं उसके जो, ठीक है, उसके द्वारा वह तैरती है। ठीक है, तो आपको ये आ गया, आप लिख लेना आराम से। ठीक है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। जैसे ऊपर पर थे उसके द्वारा उड़ के इधर उधर जाते हैं कीट पतंगे। ठीक है, मानव शरीर एवं इसकी गतियां। अभी 8.1 में मानव शरीर एवं इसकी गतियों के बारे में बताया गया। जंतुओं के विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपनी शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। देखो, परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बहुत सिंपल चैप्टर है और जो आपके आसपास घटित जो भी घटना घटित होती है ये उसी के आधार पर चैप्टर है। तो कोई बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है। ठीक है, जैसे भैया घोड़ा जो है वो दौड़ता है।
ठीक है। तो कैसे दौड़ता है? अपने पैरों पर दौड़ता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कोई जीव, जैसे अभी यहाँ पे तैरने की बात हुई है, मेंढक है, मेंढक जो है अपने पैरों पर चलता नहीं कभी भी, मेंढक छलांग मारता है, ठीक है। पैरों के द्वारा वो छलांग मारता है। तो आपको ये पता लगा होना चाहिए आपके आसपास जो भी चीजें हैं वो किस प्रकार से उधर से उधर गति करती है। गमन मतलब जाना, एक जगह से दूसरी जगह जो जाना होता है, गमन, ठीक है। आप गा से गमन याद रखना, जाना, ठीक है। कोई और गमन वाला मन वाला वो मत नहीं कर लेना आप, ठीक है। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? ये आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल से तो आता ही होगा, हमें भी बड़ा आता था। विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय मतलब जो हम पीटी करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेज जो हम करते हैं, शारीरिक मतलब फिजिकल, व्यायाम मतलब एक्सरसाइजेज करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। देखो भूजो कुछ बात कर रहा है, भूजो की जरा बात सुन लेते हैं। भूजो, भूजो तो आप जानते हो ना, भूजो पहेली, जो हमारे ये दोस्त हैं विज्ञान के। तो भूजो पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है। वह जानता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं? आपको पता है उनकी गति बढ़ते जाते हैं ना, पौधे कैसे बढ़ते जाते हैं। पहले छोटा सा पौधा होता है, फिर वो वृक्ष के रूप में बड़ा होता है, और बड़ा होता है। उनकी जो शाखाएं हैं, जो उनकी ब्रांचेस हैं, हमने इससे पहले चैप्टर भी है, वो हमने पढ़ा भी था, ठीक है। पौधों में गति इससे पहले वाला चैप्टर है। अगर वो नहीं देखा तो वो भी जरूर देख लीजिए, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ऐसे ही अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं हम कि उनमें कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। क्या? जब हम व्यायाम करते हैं उसके बारे में आगे, ठीक है। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। समझ लो जैसे आप लोग 6 क्लास में हो और मेरे ख्याल से आप बहुत सारे ना क्रिकेट को पसंद करते होंगे। तो क्या करते हैं, भागते भागते अपने आप बॉल फेंकने की एक्टिंग करते हो। बॉल नहीं है लेकिन तो भी एक्टिंग कर रहे हो और सोच रहे हो कि सामने विकेट है या बैट्समैन है। तो समझ लो कि आपके सामने विकेट है और आप एक गेंद फेंक रहे हो। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? भैया बहुत सारे बॉलर हैं, आप भी बहुत सारे कोई ना कोई बॉलर बनना चाहते हो या बॉलर हो गए जो अपने आप कहते हो। तो आप कैसे हाथ घुमाते हो? क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हो? वृत्ताकार मतलब गोल, वृत्त मतलब गोल, आपको पता ना, गोला वृत्त होता है चक्के की तरह। क्या होता है वृत्त? ठीक है, व्रत होता है ये, व्रत होता है ये, व्रत होता है, ठीक है। तो अब आपका समझ लो, आप आपका समझ लो, आप ये आपकी बॉडी है, ठीक है। आप एक बच्चे हो, ठीक है। तो आपका जो हाथ है वो ऐसे तो घूमेगा गोल, वृत्ताकार, है ना। वेरी गुड। तो क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। देखिए ये सारी एक्सरसाइजेज है, आप कर सकते हो थोड़ा बहुत। भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों, मतलब जो उंगली है, से कंधे को छूइए, ठीक है। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? आपको पता है जब आप ऐसे मोड़ेंगे तो क्या करोगे? आप अपनी कोहनी को मोड़ोगे ना। हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए एवं प्रेक्षणों को 8.2 में नोट कीजिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, ठीक है, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं, केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों है? असमर्थ मतलब भैया पॉसिबल क्यों नहीं है, संभव क्यों नहीं है, वो समर्थ क्यों नहीं है, ठीक है। समर्थ मतलब जो हम कर सकते हैं, असमर्थ मतलब जो नहीं कर सकते, ठीक है, जो नॉट पॉसिबल है। एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 की तरह दर्शाई की स्थिति में रखे जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। देखो भाई, देख रहे हो आप, ये चीज आप देख पा रहे हो? इसमें क्या हो रहा है, देखो इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या होगा, अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए।
अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? नहीं मोड़ पाएंगे। ठीक है, आपको पैमाना मतलब जो फुट्टा है, ये स्केल है, ये नहीं मोड़ने देगा। क्या आप अपनी भुजा मोड़ पाते हैं? नहीं मोड़ पाते हैं। अब देखो भाई, हमारे शरीर में गतियां आ गई। ये जो चार्ट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आप ये देखो कि हमारा शरीर का भाग, ठीक है, तो गर्दन। अभी गर्दन पूर्णतः घूमती है, आपको पता है पूरी घूमती है गर्दन? नहीं घूमती। नो, नो लिख दो भैया यहाँ पे, नहीं, नो, पूरी थोड़ा ना घूमती है। अंशतः मुड़ता और अंशतः घूमता है, मुड़ता है। हाँ भाई, अंशतः मुड़ता है, थोड़ा सा राइट लेफ्ट कर लेते हो गर्दन। गति, ठीक है, झुकता है, बिल्कुल झुकता है, उठता है, बिल्कुल उठता है, गर्दन हमारी ऊपर नीचे हो जाती है। गति बिल्कुल नहीं करता, नहीं भाई, बिल्कुल गति करता है, गति बिल्कुल गति करता है। ठीक है, तो करता है। आगे देखो, ठीक है, यहाँ पे अगला है कलाई। कलाई क्या है भाई? कलाई आपको पता है रिस्ट होती है, आपकी हाथ की कलाई होती है, पूर्णतः घूम जाती है। देखो, पूर्णतः घूम जाती है, आप देखोगे पूरी गोल गोल आप इसको घुमा पाते हो। ठीक है, हाँ, झुकता है, उठता है, गति भी करता है। उंगलियां, उंगलियां पूरी घूम जाती है, उल्टी हो जाती है? नहीं यार, ऐसे नहीं हो पाता। ठीक है, आप ये देख पाएंगे। और अंशतः घूमती है उंगलियां, झुकती है, ऊपर उठती है, इस प्रकार से आप कर पाएंगे। घुटने, अब भाई ये सारी चीजें ना, घुटने, एड़ी, पादुंगली, पीठ, सर, कोहनी, भुजा। ठीक है, भुजा तो भैया चारों तरफ घूम जाती है, जो आपका हाथ होता है। क्या आपने ध्यान दिया कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो? उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। जहां पर संधि विच्छेद तो आपने पढ़ा ही है, हिंदी में आता ही है। संधि विच्छेद करना या संधि करना, संधि मतलब जोड़ना। तो जो चीजें जुड़ी हुई होती है, एग्रीमेंट, संधि, ठीक है, ट्रीटी, ये सारे इंग्लिश में वर्ड से आगे पढ़ेंगे, आप पता लगेगा। संधि मतलब जोड़ना होता है। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी प्रकार की गति करना संभव होता है? बिल्कुल नहीं कर पाते हम। ठीक है, जैसे अभी आप देखो कि कोहनी हम वहां पे कैसे कर पा रहे थे, लेकिन वहां पे स्केल लगा दिया तो हम गति नहीं कर पा रहे। इसलिए स्केल ना है, मतलब वहां पे संधि है, ज्वाइंट है, ज्वाइंट्स की वजह से ही हम गति कर पाते हैं। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली एवं पाद उंगलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचना अस्थियां हैं, अस्थियां मतलब हड्डी है। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती, मतलब एक लंबी हड्डी नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां, अस्थियां मतलब हड्डी, अस्थि मतलब हड्डी, याद रख लो, अस्थि मतलब हड्डी, बोन, अस्थि, ठीक है, कोहनी तक जुड़ी रहती है। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां, अनेक हड्डियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला झुका नहीं सके जहां से ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में जाने। तो भाई, कंदुक कल्लिका संधि, ये तो हम संधियां वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और देखो, कंदुक खल्लिका संधि ये होती है, देखो यहाँ पे आप देखो, जांग की अस्थि, श्रेणी अस्थि, ये सब देखो अब आपके ना पैर वाली चीजें आ गई। तो कहाँ पे होती है अस्थि? ये आपको फिजिकल एजुकेशन, आपको डॉक्टरी के लिए बहुत हेल्प करेगी, बहुत हेल्प करेगी। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, अभी से आपको डॉक्टर बना रहा है। ठीक है, हड्डियों के बारे में आपको पढ़ाई हो रही है, तो जरूर इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, और ये मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। कंदुक कल्लिका संधि, बड़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। दुराग संधि क्या है? संधि ज्वाइंट्स हैं ये, ठीक है, परेशान नहीं होना, हिंदी में ज्यादा परेशान नहीं होना, बहुत बहुत ईजी है। तो और एक दो बार
आप लिखोगे, पढ़ोगे, एक दो बार, दो तीन बार बोलोगे, एक दो बार किसी को बताओगे, नाम याद हो जाएगा। कंदुक कल्ली का संधि से ही पहले आपने तंतु से वस्त्र तक, ठीक है, और बाकी बहुत सारी जो चीजें है वो की है। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे इसके बाद तुरंत, जल्दी, ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मैंने जो चीज़ आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि अभी आपकी पढ़ाई कैसे अच्छी हो सकती है, तो आपकी पढ़ाई जो है वो सहज योगा के माध्यम से अच्छी हो सकती है। इस समय वर्ल्ड वाइड लेवल पे आपको मेडिटेशन के थ्रू आपकी पढ़ाई किस प्रकार से अच्छी हो सकती है, इसके लिए सहज योगा आपको फ्री ऑनलाइन आपके मेडिटेशंस करवा रहा है। आपके सेंटर्स, आपके घर के आसपास में ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। आप ज़रूर इन प्रोग्राम्स को अटेंड करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक होंगे, आप रजिस्टर करें। जो भी अभिभावक, छात्र, शिक्षक इसको देख रहे हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छा करना चाहते हैं, वह ज़रूर मेडिटेशन ज्वाइन करें। सहज योगा मेडिटेशन ऑलवेज फ्री है। वेबसाइट्स के थ्रू आप जाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, आपको आपका काउंसलिंग होगा, आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको कैसे मेडिटेशन करना है, सारी चीज़ पता लगेगी। ज़रूर मेडिटेशन करिए, सेल्फ रियलाइजेशन अपना ज़रूर हासिल कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक्स होंगे और अभी थोड़ी देर बाद आपके स्क्रीन पे भी लिंक आएंगे। उन लिंक के थ्रू आप ज़रूर मेडिटेशन को ज्वाइन कीजिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी करिए। ये बहुत सुंदर मैसेज आपके लिए है, ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक्स होंगे, उनके लिंक के थ्रू आप जा सकते हैं और बहुत अच्छी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपके लिए ये लिंक्स आपके लिए हैं, ज़रूर इसको फॉलो कीजिए, ये लिंक्स आपके लिए।